दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिकी मैथ पर। आज हम आपके लिए लेके आए ब्लड रिलेशन का एक और पार्ट। दोस्तों, जो आपने हमारी वीडियो के थंबनेल में देखा, यह उन लोगों के लिए है जो कैंडिडेट कुछ दिन पढ़ के अपने आप को ज़्यादा 30 मार्क का समझते हैं, क्योंकि वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के ही समझते हैं। ब्लड रिलेशन का तो हम चुटकियों में हल कर देंगे, लेकिन दोस्तों आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं तीखे, जिनकी अटपटी लैंग्वेज होती है और कि मिनटों तक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पाता। तो दोस्तों, यदि आप वास्तव में ही अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करने के लिए कुछ बेहतरीन कंटेंट की तलाश में हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, यदि आप हमारा पहला क्वेश्चन देखोगे तो मेरी गारंटी आप मजबूर हो जाओगे हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बी और सी का भाई है, डी सी की माँ है, ई ए का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता। दोस्तों, इसमें कह रहा है ए जो है ना, बी और सी का भाई है, इसमें ए है, ए बी और सी का भाई है तो हम पॉजिटिव चिन्ह लगाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारा ब्लड रिलेशन का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप शायद ये चीज़ ना समझ पाएँ कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो आप क्या करें, आप पहले जाके करें हमारा ब्लड रिलेशन का पहला पार्ट देखें, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो उसके बाद हमारा ये पार्ट देखना, तो आपको निश्चित ये चीज़ समझ में आएगी। तो दोस्तों, ए जो है डी और सी का भाई, बी और सी का भाई है, ए भाई है बी का और सी का, तथा उसने नेक्स्ट कड़ी में कहा है डी सी की माँ है। जो डी है ना, सी की माँ है। दोस्तों, इनकी एक माँ है डी सी की माँ है तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। दोस्तों, यदि यह डी सी की माँ है और ये तीनों आपस में भाई बहन है, तो इन तीनों की माँ होगी डी। दोस्तों, डी इन तीनों की माँ है। नेक्स्ट, ई ए का पिता है। दोस्तों, ए का पिता है ए का पिता है ई पिता है। दोस्तों, यदि डी इनकी माँ है और ई इनका पता है, तो दोस्तों डी और ई आपस में पति पत्नी हो गए। तो दोस्तों, इसमें यही 5 कैरेक्टर थे, पांचों हमारे सामने। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता। तो चलिए कथन हम पढ़ते हैं। पहला कथन, ई बी का पिता है। क्या ई बी का पिता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन, ई डी का पति है। ई जो है डी का पति है। जी हाँ, बिल्कुल पति है। दूसरा भी हमारा ऑप्शन सही है। तो तीसरा कथन, बी ई का पुत्र है। बी ई का पुत्र है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज देखना, ए जो है, ए पे लिख रहा पॉजिटिव का निशान, ये इसका जो है ये मेल है, ये और इनका हमें भी कुछ कंफर्म नहीं है ये मेल है या फीमेल है। ये तो पक्का है कि ए इन दोनों का भाई है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि बी इनका भाई है या फिर बहन है, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है इनका भाई है या फिर बहन है। तो हम ऑप्शन सी के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। तो हम नेक्स्ट अपना पढ़ेंगे कथन। अगला कथन है हमारा, ए डी का पुत्र है। क्या ए जो है डी का पुत्र है? हाँ, बिल्कुल सही है। दोस्तों, इनमें हमने 4 कथन पढ़े, चारों में से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है 100% सही है, लेकिन ऑप्शन जो सी है इसमें हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते बी भाई है या फिर बहन है, बी इनका बेटा है या फिर बेटी है। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन जो सी है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन सी है वो निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, एक्स और वाई भाई हैं, ए का भाई एक्स है, बताइए कि वाई का बी से क्या रिश्ता है। दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। ए और बी एक विवाहित जोड़ा है। इसने कहा ए और बी विवाहित जोड़ा है, मतलब कपल हैं। ए और बी जो है आपस में पति पत्नी हैं। एक्स और वाई भाई हैं। एक्स और वाई दो लोग हैं जो कि आपस में भाई हैं। दोस्तों, ये दो भाई हैं, इनका अलग रिलेशन है, ये अलग सीरीज है, वो अलग सीरीज है। एक्स और वाई दो आपस में भाई हैं। ए का भाई एक्स है। दोस्तों, अब इन दोनों सीरीज में जो है संपर्क है, संबंध मिला है। एक्स जो है ना, ए का भाई है, एक्स जो है ए का भाई है, और वाई एक्स का भाई था, तो ये तीनों आपस में क्या हो गए? भाई हुए। दोस्तों, ये दोनों तो भाई हैं, इनका हमें कंफर्म है, लेकिन ए का भी हमें कंफर्म नहीं है ये इनकी बहन है या फिर भाई है। दोस्तों, इसमें सिर्फ यही 4 करैक्टर थे, सीरीज हमारे सामने बन चुकी है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बताइए वाई का बी से क्या रिश्ता है। दोस्तों, जो ये वाई है, वाई का बी से क्या रिश्ता है? दोस्तों, हमें अभी इनका कंफर्म नहीं है कि ये पति पत्नी है दोनों आपस में, लेकिन ये नहीं पता
पति कौन है और पत्नी कौन है। दोस्तों अगर ये पत्नी है तो वाई क्या हो जाएगी, वाई इसका भाई हो जाएगा। नहीं सॉरी, अगर ये पत्नी है तो वाई क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये पति है, ये पॉजिटिव ये पति होता, ये आपस में भाई होते, वाई इनकी पत्नी होती, तो वाई क्या होता, वाई होता इसका देवर। दोस्तों यदि ये पति है तो वाई इसका क्या होता, देवर। देवर। दोस्तों अगर यदि ये फीमेल होती, ए जो है पत्नी होता, ए होता पत्नी और बी होता पति, तो वाई क्या होता, यदि ये ए पत्नी होता तो पत्नी का भाई बी का क्या होता, तो ये उसका साला होता। दोस्तों पत्नी का भाई उसका साला होता, तो दोस्तों ये यहाँ जगह क्या होता, साला। तो हमारे पास दो चीज़ दिख रही हैं, तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, साला या देवर या भाई या फिर कजन। दोस्तों ये तो पक्का कन्फर्म है, साला या देवर हो सकता है। क्या इनमें से किसी का भाई भी हो सकता है? यदि मैं कहूँ बी का भाई हो सकता है, क्या ये बी का भाई हो सकता है? अगर मैं इन्हें बी का भाई मानूं, यदि ये मेल होता तो भी इसका भाई नहीं होता क्योंकि ये देवर है। अगर ये फीमेल होता तो भाई तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि ये फीमेल है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए सही है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए पुत्र है क्यू का, क्यू और वाई बहन है, वाई की माँ जेड है, पी बेटा है जेड का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। दोस्तों कुछ कंडीशन दी हैं और फिर कुछ कथन लिखे हैं, तो हमें बताना इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल निश्चित रूप से सत्य है। तो कंडीशन को हम फॉलो करते हैं। ए पुत्र है क्यू का, दोस्तों ए है, ए जो है क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र है तो क्यू हो जाएगा उसका या तो माता या फिर पिता है, हमें भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ए जो है पुत्र है तो वो पॉजिटिव चिन्ह आएगा। नेक्स्ट कंडीशन, क्यू और वाई बहन है। दोस्तों इसने कहा है क्यू और वाई बहन है, क्यू और वाई ये आपस में बहन है, क्यू और वाई बहन है, तो दोस्तों ये दोनों बहन हैं, तो क्यू इसकी क्या हुई, माता हुई। नेक्स्ट कंडीशन, वाई की माँ जेड है। दोस्तों वाई की माँ जेड है, यदि वाई की माँ जेड है तो क्यू की माँ जेड होगी क्योंकि दोनों आपस में बहन है, तो जेड क्या है, इन दोनों की माँ है, वाई की और क्यू की माँ जेड। नेक्स्ट कंडीशन, जेड है, पी बेटा है जेड का। दोस्तों पी जो है इनका बेटा है, ये दोनों तो इसकी बेटी है लेकिन इनका एक बेटा भी है, इसका एक बेटा है जेड का बेटा है पी। और दोस्तों जेड का बेटा है तो वाई और क्यू का भाई हुआ। तो नेक्स्ट कंडीशन, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, तो ये पूछा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आइए कथन की तरफ चलते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए में है, ए का भाई पी है। दोस्तों ए का भाई पी है, नहीं है, नहीं हो सकता। ए का चाचा पी है, क्या ए का चाचा पी है? दोस्तों ये क्या इसका चाचा नहीं है क्योंकि ये इसकी जो माँ है उसकी बहन है, तो ये इसका चाचा नहीं हो सकता। ए का मामा पी है, क्या ए का मामा लगता है पी? दोस्तों ये इसकी बहन है, सॉरी ये इसकी माँ है, और माँ का भाई क्या होता, हमेशा मामा होता है, तो ये क्या हुआ, ए का मामा हुआ, मामा। मामा हमारा ऑप्शन सी में है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है एकदम से निश्चित रूप से कथन सत्य है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युवती की ओर देखते हुए एक पुरुष ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वह युवती पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों एक युवती की ओर देखते हुए एक पुरुष कहता है, किसकी तरफ दोस्तों, युवती की तरफ बोलता कहता है, एक महिला की तरफ, महिला है तो हम उसे लिखेंगे फीमेल, एक फीमेल है उसे हम लिखेंगे सर्कल में, ठीक है। इसकी तरफ एक पुरुष देखते हुए कहता है कि इनके इकलौते भाई, इनका एक भाई है, इकलौता भाई है, भाई को हम लिख लेंगे ब्रदर, इनके इकलौते भाई का पुत्र, दोस्तों उनका एक पुत्र है, उसके भाई का पुत्र है, उसे हम लिख लेंगे सन एस, पुत्र, भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। दोस्तों ये कह रहा है उसका जो भाई का पुत्र है ना, ये जो है ना उसकी पत्नी का भाई है, तो जो उसकी वाइफ हो जाएगी इसकी बहन हो जाएगी, तो इसकी पत्नी हम यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगी इसकी बहन हो जाएगी, वो उसकी वाइफ जो थी, ठीक है। ये किसकी वाइफ है, ये उसकी वाइफ है जो उस लड़की के बारे में बात कर रहा है, तो वो कौन है, वो कोई मेल है, हमें क्या नहीं पता वो कौन है, तो उसे हम क्या करेंगे, नोटिस करने के लिए सर्कल करेंगे। तो दोस्तों इस कड़ी में सिर्फ 4 करेक्टर थे, 5 करेक्टर हैं, पांचों हमारे सामने हैं। तो अब ये पूछता है, ये हमसे पूछ रहा है कि
वह युवती इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों यह युवती इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों ये क्या हुआ, यदि ये इसकी पत्नी है और पत्नी का पिता बी है तो बी इसका ससुर हो जाएगा। ये कौन है, इसके ससुर की बहन है। तो दोस्तों ससुर की बहन हमारे ऑप्शन डी में है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, ससुर की बहन। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है एवं वकील का पिता डॉक्टर है, न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है। दोस्तों ये बोल रहा है एक न्यायाधीश का पुत्र है वकील, न्यायाधीश मान लेते हैं हम जज, ठीक है दोस्तों, जज को हम जे लिख लेंगे, एक न्यायाधीश है जज, ठीक है, जज का जो है ना पुत्र है, पुत्र को हम एडवोकेट ए लिख लेंगे, इसका पुत्र है वकील, ठीक है दोस्तों। तो दूसरी कंडीशन कह रहा है एवं वकील का पिता डॉक्टर है। दोस्तों ये वकील है, वकील को एडवोकेट लिखेंगे, तो इसका पिता जो है ना वो डॉक्टर है, इसका पिता हो जाएगा डॉक्टर, डॉक्टर। तो दोस्तों ये इसका भी पुत्र है, इसका पुत्र है, ये पिता है तो ये इसकी माँ हो जाएगी, माँ है तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, जज और डॉक्टर आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, तो ये फीमेल होगी, ये मेल हो गया। तो दोस्तों अब क्वेश्चन की बात, या तीन करेक्टर थे, तीनों हमारे सामने है। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है, न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है। दोस्तों न्यायाधीश क्या है, वकील की माँ है, क्योंकि ये फीमेल है तो वकील की माँ है, तो ये हो जाएगी इसकी माँ। माँ हमारे ऑप्शन सी में है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के ने एक लड़की को अपने चाचा के पिता के बड़े पुत्र की पुत्री के रूप में परिचित कराया, उस लड़की का लड़के से क्या संबंध है। दोस्तों एक लड़का जो एक लड़की के बारे में बता रहा है, दोस्तों एक लड़का उस लड़की के बारे में कह रहा है कि वह अपने चाचा के पिता के बड़े पुत्र के पुत्री की पत्नी है। दोस्तों एक लड़का है, लड़के को हम लिख लेंगे बॉयज, ठीक है, एक लड़का है वो एक लड़की का परिचित करा रहा है, वो कह रहा है कि लड़की को अपने चाचा, लड़के का जो है चाचा है, दोस्तों लड़के का चाचा हम लिख लेंगे अंकल, चाचा है तो मेल हो जाएगा अंकल, ठीक है दोस्तों। तो करा चाचा के पिता, चाचा का पिता हो जाएगा तो लड़के का दादा हो जाएगा। दोस्तों चाचा का पिता हो जाएगा लड़के का दादा, दादा हो जाएगा ग्रैंडफादर, ठीक है दोस्तों। लड़के के पिता के बड़े पुत्र, दोस्तों उसके बड़े पुत्र के बारे में बात कर रहा है। यदि दोस्तों ये अंकल है, अंकल होगा छोटा पिता, सॉरी चाचा, तो इसका बड़ा पुत्र क्या हो सकता है, तो इसका एक और पुत्र है, बड़ा पुत्र जो भी हो उसे हम सर्कल में लेंगे, हमें नहीं पता अभी वो कौन है, वो कौन हो सकता है, इसका पिता भी हो सकता है। दोस्तों ये अंकल है और इसका बड़ा पुत्र है तो ये इसका बी का पिता होगा, कन्फर्म है दोस्तों, ये बी का पिता है। तो बड़े पिता की पुत्री, दोस्तों इसकी पुत्री है, पुत्री को हम डॉटर लिखेंगे, दोस्तों पिता की पुत्री है तो वो हो जाएगी बहन, तो वो इसकी बहन होगी। दोस्तों इसमें 5 करैक्टर हैं, पांचों हमारे सामने हैं। उसने कहा, लड़का कहता है कि वह उसके चाचा के पिता के बड़े पुत्र की पुत्री है, तो दोस्तों यह लड़का कहता है उसका चाचा हो जाएगा अंकल, अंकल का पिता हो जाएगा उसका दादाजी, तो उसके दादा के बड़े पुत्र की पुत्री, मतलब उसके दादा का पुत्र हो जाएगा उसका खुद का पिता, और उसके पिता की पुत्री हो जाएगी उसकी बहन। तो ये सारे 5 कैरेक्टर हमारे सामने हैं, सारा जो है फ्रेम हमने तैयार कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है, क्वेश्चन पूछता है उस लड़की का लड़के से क्या संबंध है। दोस्तों ये लड़की उस लड़के से क्या संबंध है, उसकी क्या लगती है। दोस्तों ये उस लड़के की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, उस लड़के की बहन, बहन हमारे ऑप्शन सी में है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो होगा जो हमने अपने थंबनेल पर दिया हुआ है। दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना बिना स्किप किए। यदि आप ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, तो आपको कभी भी ब्लड रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान से सुनना। वो कह रहा है ABCDEFG एक परिवार के सदस्य हैं जिनमें 4 वयस्क हैं, इनमें से 2 F और G लड़कियां हैं, A और D भाई है एवं एक डॉक्टर है, E इंजीनियर है, जो कि भाइयों में से किसी एक के विवाहित है और जिसके 2 बच्चे हैं, B D की विवाहित है और G उनकी एकमात्र संतान है। तो C कौन है। दोस्तों आइए चलते हैं, घबराना नहीं है, मैटर को देख के, मैटर कुछ भी लिखा हो तो हम सॉल्व करते हैं, हमें अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, पहली कंडीशन
ABCDEFG हम सभी जितने भी करेक्टर हैं हम सबको यहाँ पे लिख लेंगे। तो उसमें हमारे कितने करेक्टर दोस्तों, ABCDE और F और G। दोस्तों ये करेक्टर हैं 7। तो इनमें कह रहा है इनमें से 4 तो वयस्क हैं और 3 बच्चे हैं। दोस्तों 4 बड़े आदमी हैं लेकिन 3 बच्चे हैं, ये पता नहीं कौन है। तो इनमें से 2 F और G लड़कियां हैं, 2 F और G। दोस्तों ये कह रहा है F और G लड़कियां हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। F और G लड़कियां हैं तो हम इन्हें माइनस से डिनोट करेंगे। दोस्तों 3 बच्चे थे, 2 तो ये हो गए, एक बच्चा और हमें ढूंढना कौन है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, लड़कियां हैं और A और D भाई है। दोस्तों A और D भाई हैं, ये दोनों मेल हैं। A और D भाई हैं तो ये कंडीशन आ गई, पहले हम इसको फॉलो करेंगे। A और D 2 भाई हैं, आपस में मेल हैं, ये आपस में भाई हैं। तो दोस्तों आगे कंडीशन है 2 F और G लड़कियां हैं, A और D भाई हैं एवं A एक डॉक्टर। दोस्तों हम यहाँ पर ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, हमें उसके प्रोफेशन से कोई मतलब नहीं है, वो डॉक्टर है कुछ भी है। तो A डॉक्टर है, हम इसे स्किप करते हैं, ये हमें सिर्फ हमें यहाँ पे घुमाने के लिए, टाइम कंज्यूम करने के लिए दिया गया है। E एक इंजीनियर है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जो कि भाइयों में से किसी एक का विवाहित है। दोस्तों ये पॉइंट नोटेड है, E जो है ना भाइयों में से किसी एक के साथ विवाहित है, मतलब भाइयों में से किसी एक के साथ विवाहित है, तो E जो है पत्नी है, तो वो फीमेल है तो हम E को भी नोट कर देंगे, वो फीमेल है। लेकिन A या D में से किसी एक की पत्नी, हमें भी नहीं पता किसकी पत्नी है। तो आगे हम कंडीशन पढ़ते हैं। और जिसके 2 बच्चे हैं, दोस्तों उसके ना 2 बच्चे भी हैं, E के 2 बच्चे हैं, हमें नहीं पता कौन कौन से 2 बच्चे हैं। तो आगे पढ़ते हैं, B D की विवाहिता। तो दोस्तों यहाँ इन दोनों में संबंध मिलेगा, A और D 2 भाई हैं, लेकिन जो B है ना वो D की पत्नी है। यहाँ लिखा है B D के साथ विवाहिता है, तो B E की पत्नी है। तो ये आ गया दोस्तों, यहाँ सिर्फ 4 ही वयस्क थे, A और D। B तो होगी D की पत्नी, तो एक वयस्क बचा वो है E, तो E हो जाएगा A की पत्नी, क्योंकि E दोनों एक में से किसी की विवाहिता थी, तो वो हमें पता चल गया वो A की विवाहिता थी। दोस्तों तो इसके 2 बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं, A और E के 2 बच्चे हैं इन दोनों के। तो हम A के बच्चे हैं वो, क्योंकि A और E पति पत्नी है। 2 बच्चे हैं, कौन कौन से हैं हमें नहीं पता। तो हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, G उनकी एकमात्र संतान है। दोस्तों अब ये कह रहा है B D की विवाहिता, लेकिन G उनकी एकमात्र संतान है। G जो है इनकी एकमात्र संतान है, दोनों की, इन दोनों की सिर्फ एक ही संतान है G। तो बचे दोस्तों सारे करेक्टर आ चुके हैं हमारे सामने, तो भी 2 करेक्टर बचे हैं, 2 करेक्टर बचे हैं C और F, जो C और F इन दोनों की संतान है। एक हो जाएगा C और एक F। तो दोस्तों अब हम शुरू में क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो इन्होंने हमें बताया था कि इसमें जो है 4 वयस्क और 3 बच्चे हैं, जिनमें से F और G 2 लड़कियां हैं। F और G लड़कियां हैं, F भी लड़की है और G भी लड़की है, लेकिन C जो है, तो सीधी सी बात है C अपने आप में सिर्फ वो क्या हो जाएगा, वो लड़का रह जाएगा। तो दोस्तों फ्रेम सारा हमारे सामने तैयार है। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, तो उसने कहा तो बताओ C कौन है, C कौन है। तुम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, A का पुत्र है C, बिल्कुल कंफर्म हो गया, C जो है A का पुत्र है। ठीक है, अरे दूसरी कंडीशन देखा है, E की पुत्री है, नहीं, E की पुत्री, A का पुत्र है, पुत्री नहीं है। दोस्तों F E की पुत्री है, लेकिन ये इनका पुत्र है। तो ऑप्शन सी पे चलते हैं, F का पिता है जी, बिल्कुल नहीं, F का पिता नहीं, F का भाई है। ऑप्शन डी G का भाई है। दोस्तों वो G का भाई नहीं है, उसका कजन है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का पुत्र। C जो है ऑप्शन ए का पुत्र है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुत्र। दोस्तों हमें उम्मीद है आपने हमारा सारा वीडियो बिना स्किप करे काफ़ी ध्यान से देखा होगा। यदि आपने अच्छे से ध्यान से देखा है तो आज के बाद आपको ब्लड रिलेशन में कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही आपको इससे ज़्यादा कठिन कहीं कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप ये कर सकते हो तो आप ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा कंटेंट कैसा लगा, जैसा भी, तो हमारे कमेंट में जाके हमें सजेस्ट रिव्यू करें। यदि आप इसी तरह के किस और टॉपिक पे हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।